कि अरे यार देख, उसने तो 2 महीने पहले वो एजेंसी स्टार्ट की एंड ही इज़ ऑलरेडी मेकिंग लैक्स। उसने अभी डिग्री ख़त्म भी नहीं करी और उसको 50 लाख का पैकेज भी मिल गया। वो तो सिर्फ 19 साल का है एंड ही इज़ ऑलरेडी अ मिलियनेयर। अगर तुम भी एक स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो या फिर किसी क्रिएटिव या एनालिटिक फील्ड में ग्रो करना चाहते हो, तो तुम्हारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम जो भी एक्शंस लेते हो अपनी ग्रोथ के लिए, दिन रात जितनी भी मेहनत करते हो, उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा माइंडसेट। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बहुत से बड़े सपने हैं और जिनके लिए तुम दिन रात मेहनत तो करते हो, मगर अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते, तुम्हारी सारी कोशिशों के बाद भी कुछ तो है जो तुम्हें रोक रहा है, then let me tell you something. There's just one wall between you and the life you know you want to live, and that is your mindset. हेलो, मैं हूं तुषार और आज से ठीक 1 साल पहले मैं भी वहीं फंसा हुआ था। मैं अपने डिग्री के तीसरे साल में था। मुझे अपनी पढ़ाई से हटकर कुछ कोर्सेज करने थे। मेरे फ्रीलांस वर्क के लिए कुछ क्लाइंट्स को अप्रोच करना था और उन्हें ऑन बोर्ड भी करना था, और साथ में अपने एंड सेमेस्टर में मुझे अच्छा स्कोर भी करना था। मगर तीनों ही चीज़ों में मैं बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और वो 3 दिसंबर 2023 का दिन था जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इसके बारे में कुछ तो करना ही होगा। उस शाम मैंने एक पेपर लिया और उस सब कुछ उस पर लिख दिया जो मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो हर एक चीज़ जो मेरे माइंडसेट को गलत दिशा में ले जा रही थी, जो मुझे अपने बेस्ट पे जाने से रोक रही थी। दैट डे आई मेड 3 माइंडसेट शिफ्ट्स that killed my fear of failure and changed my life forever. Whenever I used to scroll social media, every now and then I used to notice that one influencer of my age who had it all sorted, who had that plan A already successful, got that big freelance gig, or made that business work, or cracked that internship that I always wanted. And now they are taking even bigger steps. I used to constantly compare myself with them and think, why can't I do all this? मैंने ये पहले क्यों नहीं किया? Whenever I worked hard for something day and night and still wasn't able to meet my expectations, I used to start complaining. I just simply complained about how I don't have the right background, how I never had a mentor, or why I am not privileged enough to be stress free about my future and whatnot. But this was a totally wrong point of view. The truth is, simply complaining changes nothing. Life is not fair, and it never will be. The sooner you accept it, the better. The circumstances you face are barely in your control. But what you can actually control is how you respond to it. Instead of already starting to walk those paths, create those opportunities which I wanted, I used to treat myself as a victim. And that was the problem. The second problem was I doubted myself heavily. फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे वीडियो डालने का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब भी कुछ नया स्टार्ट करना चाहता था, मेरे मन में एक ही सवाल आता था कि एम आई गुड इनफ टू स्टार्ट दिस? क्या ये मुझे अच्छे से आता भी है? कहीं जल्दबाजी में स्टार्ट करके मैं बड़ी गलती ना कर दूं। अगर तुम भी किसी नए चैलेंज को लेने से पहले यही सोचते हो कि आई एम नॉट गुड इनफ, देन दिस इज अ टोटली रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू टू लुक एट इट। ये मुझे अभी नहीं आता है, लेट मी टेक मोर टाइम, मास्टर इट एंड देन बिगिन डूइंग समथिंग विद इट। नो, you need to start before you know it all, because you will never know it all. There is this one word that you need to use and it will change everything. I'm not good enough yet, but soon I will be. The situations are not good enough yet, but soon they will be. ये एक सिंपल चेंज तुम्हारी माइंडसेट को नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए खुला कर देता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है चेजिंग फास्ट सक्सेस। टुडे इज अ डिफिकल्ट टाइम टू लिव इन। हर चीज़ बहुत फास्ट दिखाई देती है। इंटरनेट केबीज़ पर सेकंड से जीबीज़ पर सेकंड पे आ गया है। कुछ भी ऑर्डर करो तो 10 मिनट में तुम्हें मिलना ही चाहिए। और एक चीज़ जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चलती है, दैट इज़ ओवरनाइट सक्सेस। बहुत से लोग जेन्युइनली ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाते हैं, मगर दैट इज़ रेयर केसेस, राइट? और कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। मगर तुम्हें ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि वो हर एक बात जो तुम सुनते हो कि अरे यार देख, उसने तो 2 महीने पहले वो एजेंसी स्टार्ट की एंड ही इज़ ऑलरेडी मेकिंग लैक्स। उसने अभी डिग्री ख़त्म भी नहीं करी और उसको 50 लाख का पैकेज भी मिल गया। वो तो सिर्फ 19 साल का है एंड ही इज़ ऑलरेडी अ मिलियनेयर। तुम्हें ये समझना होगा कि उनके हाइलाइट्स को अपने बिहाइंड द सीन से कंपेयर करके तुम्हें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी और कुछ नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी भी सक्सेस के लिए बहुत सारी मेहनत लगने वाली है, मगर किसी भी चीज़ को करते हुए जब तुम दूसरों से खुद को कंपेयर करना चालू कर देते हो, देन सडनली यू फील डम कि मुझे 1 महीना हो गया ये करते हुए एंड आई स्टिल डोंट नो एनीथिंग। तुमको ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी इतनी जल्दी नहीं होने वाला है।
सोल्यूशन ये है कि फिगर इट आउट स्लोली। अपने साल भर के गोल्स को एक पेपर पे लिखो और फिर छोटे छोटे सिस्टम्स क्रिएट करो उस हर एक गोल को अचीव करने के लिए जो तुम सच में चाहते हो कि तुम अचीव करो। तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट कल मिले या फिर 4 महीने बाद, यू मस्ट स्टिक टू योर सिस्टम्स। अगर कोई एक आइडिया तुम्हें लगता है कि वर्क करेगा तो उसके लिए पहला स्टेप आज ही लो। डोंट वेट फॉर ऑल योर ऑड्स टू टर्न इवन when life will stop throwing lemons at you, or that one golden hour of decision which will change everything। क्योंकि ऐसा करके तुम सिर्फ अपने प्राइम वर्जन को पोस्टपोन कर रहे हो। For a long time, I used to think I should start up on YouTube, but I waited for the best setup, for the best mic, and the best ideas to come. And that day never came। मगर ऑन द अदर साइड जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, मैंने कभी भी किसी चीज़ का वेट नहीं किया। मेरे पास जस्ट मोबाइल था और एक कंप्यूटर शॉप से उधार लिया हुआ एक कीबोर्ड था। मैंने उससे ही कंटेंट लिखना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड राइटिंग कंटेंट फॉर ब्लॉगर्स एंड एड एजेंसीज एंड मेनी अदर्स। Take your baby steps. Only when you do that, only when you take the first step, it leads to a beautiful domino effect. And it will show you the probabilities you never knew existed. Don't look at the entire mountain you are about to climb. Just find where you are going to put your foot next. And remember one thing, success mile ya na mile, don't fail to fail.